हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा नेचुरल साइंस, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आज आपका पेपर हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए थे, तो ये आप देख लीजिए। इवनिंग शिफ्ट के बच्चे देख सकते हो पेपर कैसा आया था। मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे आंसर देख लेंगे, जैसे ही ऑथेंटिक आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। निम्नलिखित में कौन पत्तियों के रंध्र की भूमिका का अच्छा वर्णन है? तो गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र से। किन सूक्ष्म इकाइयों से सजीवों का शरीर बनता है? कोशिका। छोटी आंत में उंगली के आकार के उभार क्या कहलाते हैं? विली कहलाते हैं। वसा के पाचन के पश्चात किसका उत्पादन होता है? वसा मतलब ग्लिसरोल का। उष्मा प्रवाहित होती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। मैग्नीशियम के फीते के जलने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है का लक्षण है? तो इसमें गैस का निर्माण जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन के तहत होगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सेकंड का सेल, थर्ड का विली, फोर्थ का जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल, फिफ्थ का बी रहेगा, सिक्स्थ का मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेवन्थ का रहेगा फॉर्मेशन ऑफ गैस। सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद लोलक द्वारा पूर्ण दोलन में लिया गया समय जो है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। घड़ी की सुइयाँ किस प्रकार की गति को दर्शाती हैं? वृत्तीय गति को दर्शाती हैं। एक द्वितीय ग्राफ जो ऊपर की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा है, यह दर्शाता है बढ़ती हुई गति। निम्नलिखित में से किसको अपशिष्ट जल में जल निकायों में छोड़ने से पहले उसे कीटाणु रहित करने के लिए मिलाया जाता है? तो विरंजक चूर्ण को मिलाया जाता है। उसके बाद खंड ख दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है? CO2 होता है, वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लियर, ये सब मतलब क्लोरोफिल हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। परजीवी क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, जैसे अमरबेल हो जाएगा। उबलते पानी को तापमान मापने के लिए हमें क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो उसमें तो बहुत कम तापमान रहता है ना, केवल 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो हमें ज़्यादा तापमान होता है उबलते पानी का, तो 100 तक चला जाता है, इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? उसके बाद देखिए MCQ हैं। 8th का D हो जाएगा CO2, 9th का C रहेगा टाइम पीरियड, 10th का C रहेगा सर्कुलर मोशन, 11th का A होगा इंक्रीजिंग स्पीड, 12th का रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद सेक्शन भी इंग्लिश मीडियम में। रॉ मटेरियल CO2, ठीक है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, वाटर है। पैरासाइट क्या है? हु डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड लाइक कस्क्यूटा या लीच है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेंगे, ये आपने कर ही लिए होंगे। दूध से दही बनना एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक? तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक है, क्योंकि इसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। पाचन में यकृत की भूमिका, यकृत जो है वो पितरस वो निकालता है, तो उससे पाचन में हेल्प मिलती है। मनुष्य में बृहदान्त्र का क्या कार्य है? तो एक्स्ट्रा पानी को अवशोषित करना। खाना पकाने के बर्तन धातु के बने होते हैं, उनके हैंडल या लकड़ी के क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिससे पकड़ने में आसानी होती है। तो आप इसके बारे में लिख देंगे। चाल को परिभाषित करना है, तो कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र लिखना है, तो कुल दूरी बटे कुल समय आ जाएगा। इसी तरह इवनिंग शिफ्ट में पेपर आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करके आएगा। ठीक है, मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक रहेगा। प्रयोगशाला में स्टॉपवॉच का उपयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी है? ये लिखना है। खंड ग देख लेंगे। प्रत्येक कथन का सही रूप लिखना है। बृहदान्त्र पूर्ण पाचन का स्थान है, तो शुद्धान्त्र पूर्ण पाचन का स्थान है। जुगाली करने वाला जानवर अपना भोजन एक बार चबाता है, तो एक बार नहीं बहुत बार चबाता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन पादाव यानी खाद्य धानी में करता है। आमाशय जो है, आमाशय की जगह शुद्धान्त्र भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। भोजन का पाचन आमाशय से शुरू नहीं होता है, मुख से शुरू होता है। प्रश्न 10 में कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है। कागज़ का फटना क्या है? भौतिक परिवर्तन। पानी का जमना है उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना नए पदार्थ का निर्माण। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण जो है दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने का रोकथाम तो निकल और क्रोमियम हो जाएगा। इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ फिजिकल और केमिकल चेंज? तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आएगा। ये कैसा है? एक केमिकल चेंज है। तो ये इंग्लिश मीडियम में है। रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन, तो बाइल जूस सिक्रीट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या रहेगा? ये हो जाएगा, और ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेक्शन B देख लेंगे। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, यहाँ मैनी टाइम्स। सूडोपोडिया की जगह फूड वैक्यूल, स्टमक की जगह स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक की जगह माउथ आएगा। ये मैच दिए गए हैं, यहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11,
खंड अड़ देखिए सोर्स बेस, तो प्रकाश संश्लेषण लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। स्वपोषी क्योंकि अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अनीता का पौधा मीरा के पौधे से अधिक क्यों बढ़ा? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो उसको जो है स्टार्च बना उसमें। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की भूमिका आपको लिखनी है कि वो एनर्जी देता है, क्या देता है? ऊर्जा देता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है ना, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देंगे। उसके बाद 13वां है, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तापमापी। ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? चालन। धातु का चम्मच लकड़ी के चम्मच से ज़्यादा गर्म क्यों लगा? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। जब दो वस्तुएं समान तापमान पर पहुंचती है तो ऊष्मा के प्रवाह में क्या परिवर्तन आता है? तो वो रुक जाता है ऊष्मा का प्रवाह। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बेटा। ये आंसर साथ में लिखे हुए हैं। हीमोग्लोबिन ऑटोट्रोफ है, प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट अच्छा ग्रो करा ड्यू टू सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए रोल होता है। अगला है डिवाइस, थर्मोमीटर कहलाएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो कंडक्शन कहलाएगा। तो ये मेटल स्पून क्या हुआ? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड फ्लो ऑफ हीट जो है उसमें क्या होता है? इट गेट्स स्टोव, नो फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, दौड़ पूरी करने में किसने अधिक समय लिया? तो दोनों ने समय समान लिया। ये क्या हुआ ना कि आल्या जो है वो 2 मिनट रुक गई बीच में, और नैना जो है लगातार दौड़ती रही, लेकिन समय दोनों का समान था। किसने अधिक दूरी तय करी? दोनों ने समान दूरी तय करी है। किसने अधिक औसत चाल से दौड़ लगाई? तो औसत चाल 1 की 1/12 हो जाएगी, क्योंकि उसने 12 मिनट लिए, उसने 1/10 लिए। एक समान गति किसने दिखाई? नैना ने दिखाई। ठीक है, क्योंकि वो रुकी नहीं ना बीच में नैना। क्वेश्चन नंबर 15, सीवेज से निकाले गए ठोस अपशिष्ट का क्या होता है? बायोगैस व खाद बनती है। क्लोरीन का काम पानी को कीटाणु रहित करना। सीवेज उपचार के दौरान वातन यह है, पानी में ऑक्सीजन घोलता है। सीवेज उपचार संयंत्र का मुख्य उद्देश्य है दूषित जल को साफ करना। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे। क्लियर? उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। रोल ऑफ क्लोरीन का है, किल जर्म्स है, इसमें एरिएशन का काम करता है। ये क्लीन वाटर करता है। तो ये था कंप्लीट पेपर। जैसे ही आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसके आंसर की के साथ। टेक केयर।